राम भगवान की कथा। रामायण की प्रस्तुति। राम जन्म और बाल्यकाल। भगवान राम की कथा रामायण में वर्णित है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह कथा धर्म, भक्ति, कर्तव्य और मर्यादा की एक अनुपम गाथा है। राम जन्म और बाल्यकाल। त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। इस यज्ञ से प्रसाद रूप में खीर प्राप्त हुई, जिसे रानियों में बांटने के बाद 4 पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं राम के रूप में अवतार लिया। राम बाल्यकाल से ही शूरवीर और धर्मपरायण थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। सीता स्वयंवर और विवाह। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ, जिसमें शिव धनुष को उठाने की शर्त रखी गई। कई राजा प्रयास करने के बाद भी धनुष को हिला नहीं सके, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाकर तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। वनवास और सीता हरण। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को राम के वनवास की मांग करने के लिए उकसाया। राजा दशरथ ने वचनबद्ध होकर राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राजा रावण ने मारीच के छल से सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले और हनुमान तथा सुग्रीव से मित्रता की। लंका युद्ध और विजय। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता को ढांढस बंधाया और राम को सूचना दी। श्रीराम ने वानर सेना संग लंका पर चढ़ाई की और रावण के पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और अंततः स्वयं रावण का वध कर दिया। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। रावण वध के बाद राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य में सभी प्रजा सुखी थी और धर्म का पालन होता था। सीता का त्याग और लवकुश का जन्म। कुछ समय बाद प्रजा में संदेह उत्पन्न होने पर राम ने धर्म और मर्यादा के कारण गर्भवती सीता को वन भेज दिया। वहां वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। बड़े होने पर उन्होंने राम को पहचान दिलाई, और जब सीता ने पुनः अग्निपरीक्षा मांगी, तब पृथ्वी माता उन्हें अपनी गोद में समा लिया। राम का विष्णु लोक गमन। धरती पर अपने कार्य को पूर्ण कर राम ने जलसमाधि लेकर अपने धाम को प्रस्थान किया। रामायण की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है।